श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेज पहाड़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है और साथ ही बताया है ये उपाय आप प्रदोष और मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। अर्थात आप ये उपाय कल 28 दिसंबर प्रदोष और 29 दिसंबर मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय कैसे करना है ये हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप आसानी से ये उपाय कर सकें। और ये उपाय आपको बार बार भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार भी करेंगे तो पूरा लाभ प्राप्त होगा। ये उपाय आपको इसी वीडियो के अंत में हम बताएंगे। आज 27 दिसंबर चौथे दिन की रायपुर की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी ने जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में होने वाली शिव महाप्राण कथाओं की भी जानकारी दी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने आज की कथा नहीं देख पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मोच और गलत सोच आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। अगर पाँव में मोच आ जाती है तो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। गलत सोच अर्थात आपके मन में किसी के लिए बहुत बुरा भला है, बुरी सोच है तो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आप 2024 से 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा तो आपको बाबा से ये कामना करना है, बाबा मैं 2024 में जो बीमारियां हो, रोग, संकट, कष्ट हो वो छोड़ दूं और 2025 में अपने जीवन की नई शुरुआत करूं और जीवन में उन्नति प्राप्त करूं और भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त करूं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। इस शिव पुराण में बहुत सी विशेष तिथियां आ रही हैं। कल प्रदोष की विशेष तिथि है और कथा का 5वां दिन भी है, गुरुजी ने कहा। और जैसा कि आप सभी को पता है 7 दिन की शिव महाप्राण कथा में 6वें दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है और इस बार 29 दिसंबर को कथा का 6वां दिन रहेगा और साथ में मासिक शिवरात्रि भी रहेगी और कथा की भी शिवरात्रि रहेगी और आप लोगों को 2-2 शिवरात्रि का लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल हमसे किसी ने पूछा हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और काय से करें, तो इस पर गुरुजी ने कहा हमने कहा आप नए वर्ष की शुरुआत कुबेश्वर धाम से और 1 लोटा जल से कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको एक प्रयास करना है, देश को अच्छा बनाओ पर अगर ना बना सको तो प्रदेश को अच्छा बनाओ, पर वो भी ना बना सको तो जिले को आप अच्छा बनाओ। जिले को भी यदि आप अच्छा नहीं बना सकते तो अपने शहर को अच्छा बनाओ। यदि शहर को भी अच्छा नहीं बना सकते तो अपने वार्ड को अच्छा बनाओ। वो भी नहीं कर सकते तो अपने मोहल्ले को अच्छा बनाओ। वो भी नहीं कर सकते तो अपने परिवार को अच्छा बनाओ और यदि वो भी नहीं कर सकते तो अपने आप को बदलने का प्रयास करो। आप बदलोगे तो देश बदलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप सीहोर कुबेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने जा रहे हो तो आपको एक प्रयास करना है कि रुद्राक्ष लेने के साथ आपको सीहोर कुबेश्वर धाम की धरा में 1 रात्रि रुककर बाबा की कृपा प्राप्त करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। लता जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। वो निराश हो गया। मैंने उसे 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा और साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाने को भी कहा। एग्ज़ाम से पहले बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए गया मेरा बेटा और एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। हीराबाई जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसे मेहनत अधिकता में करने को कहा और रोज जल चढ़ाने को कहा। उसने ऐसा ही किया और साथ में पशुपतिनाथ व्रत भी किया और कोड़िया की कथा पंडाल में सुनने के लिए गए। वहीं पर उसका रिजल्ट आया और बेटी की बीएचयू में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यहाँ पर एक ऐसा बेटा बैठा हुआ है जिसे दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों हाथ कटे हुए हैं और वो मुख से 1 लोटा जल पकड़ता है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चढ़ाता है और कहता है जब से जल चढ़ाने गया हूँ तब से महादेव ने हाथ पकड़ लिया है। मेरे हाथ नहीं है पर महादेव साथ हैं, ऐसा अनुभव होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सबसे बड़ा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। संत को 1000 माला करनी पड़ेगी पर गृहस्थ में रहने वाले के मुख से सिर्फ राम कह देगा वो तो उसे बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मालती जी पत्र लेकर आई। शादी के 17 साल इंतजार किया पर संतान सुख नहीं हुआ। सब डॉक्टर और वैद्य को दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। गुड़ियारी की कथा पंडाल में सुनी और बाबा से निवेदन की कि कथा पंडाल में जो मांगो बाबा जरूर प्रदान कर देते हैं और बाबा ने 17 साल बाद संतान सुख प्रदान किया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सुरेंद्र जी पत्र लेकर आए। मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और गर्भ ठहर गया और 6 महीने में बच्चा हो गया, पूरा बना भी नहीं था और रोया भी नहीं। बहू ने कहा शिव ने दिया है और शिव ही संभालेगा। मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त करके सिस्टर को दे दो, उसके शरीर में लगा देंगी और उसका शरीर पूर्ण बन जाएगा। 3 माह बच्ची वेंटिलेटर में रही जिसकी आँख भी नहीं बनी थी, पर 9 माह बाद बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कुपोषण सिर्फ आहार का नहीं होता, गुरुजी ने कहा, बल्कि संस्कार का भी होता है। आहार का कुपोषण शरीर को कमजोर कर देता है और संस्कार का कुपोषण समाज को कमजोर बना देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी यदि चल रही है, घर में बहू बेटे बेटी सब प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी लग जाए पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो शिव पुराण की कथा कहती है एक प्रयास जरूर कीजिएगा। आपको एक बेलपत्र लेना है और 7 चावल के दाने लेना है, साथ ही आपको पीला चंदन ले लेना है। जो आपने एक बेलपत्र ली है उसमें बीज वाली पत्ती में आपको 7 चावल के दाने रख लेना है, पर 7 दाने जो चावल के हैं वो आपको आखा दाना चावल रखना है, मतलब साबुत चावल के दाने रहने चाहिए। इसके बाद आपको पीले चंदन को घिसना है। पीले चंदन की जो डंडी आती है उसको आपको घिस लेना है और उसको घिसकर प्राप्त कर लेना है और उसकी गोली बना लेना है और गोल रिंग नुमा आकृति बनाने के बाद उसे आपको बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में रखना है। मतलब आपको एक जो पीला चंदन घिस के आपको अच्छा सारा घिस लेना है और छोटी सी आपको रिंग नुमा आकृति बना लेना है और उसके बाद आपको उसे बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में रखना है। इसके बाद घर के अंदर ही इस बेलपत्र और सभी चीज़ें जो आपने बीज वाली पत्ती पर रखी हैं उसकी पूजन करना है और पूजन करने के लिए आप रोली चावल मोली हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आप सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं और दिए से आरती कर लेना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर शिवलिंग में, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो बीच में मोटी लाइन होती है, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। पर इस उपाय के अंतर्गत आपको सीधी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, क्योंकि अगर आप पलट के अर्पित करेंगे तो आपने जो जो सामग्री की घर में पूजन करी है वो नीचे गिर जाएगी। इसलिए गुरुजी ने भी ये उपाय इसी तरह करके बताया है। सीधी की सीधी बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए और 2 घी के दीपक प्रज्वलित कर देना है। वहीं पर आपको मंदिर में 2 दीपक घी के आपको प्रज्वलित कर देना है, पर मेहनत करना नहीं छोड़ना है, 4 गुना मेहनत करना है। दोनों दीपक लंबी बाती के नहीं होंगे, ना ही गोल बाती के होने। गोल बाती का दीपक बनाना है और एक लंबी बाती का दीपक लगाना है। एक लंबी बाती का जगत जननी के लिए होगा और एक जो गोल बाती का दीपक आपने बनाया है वो भोलेनाथ के लिए प्रज्वलित आपको करना है। दोनों दीपक में घी का उपयोग ही करना है। ये उपाय आपको प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या सोमवार की अष्टमी की तिथि जिस दिन पड़े उस विशेष तिथि में इस उपाय को आपको करना है। और अगर आप ये उपाय एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है, बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप ये उपाय आपके पास करने के 2 मौके लगातार मिल रहे हैं। या तो आप इस उपाय को 28 दिसंबर को प्रदोष की विशेष तिथि में कर सकते हैं, या तो आप इस उपाय को 29 दिसंबर की मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि में कर सकते हैं। आप कल या परसों जब ठीक लगे आप इस उपाय को कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय के करने से आपको नौकरी में, व्यापार में, हर चीज में सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महापुराण कथाएं हैं वो उसकी जानकारी इस प्रकार है। इसके बाद गुरुजी की जो शिव पुराण होगी वो 4 जनवरी से 10 जनवरी चुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में होगी और फिर 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में गुरुजी की शिव महापुराण कथा होगी और इसके बाद 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। फिर गुरुजी की जो अगली शिव पुराण है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी, कुंभ का मेला जहां भराएगा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव पुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और फिर 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा और सीहोर कुबेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा रहेगी।
आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।